शास्त्रों का वचन है कि अंतिम मुक्ति को पाने से पहले हमारे जीवन की सभी इच्छाओं का पूर्ण होना आवश्यक है। जब हम इच्छाओं के पूर्ण होने की बात करते हैं तो हम चीज़ों को समग्रता में समझने में या तो चूक कर जाते हैं या हमें समझाई नहीं जाती, या फिर हम उसको स्वयं समझना नहीं चाहते। जीवन में जो भी कोई आपके साथ अन्याय करेगा, जीवन में जो भी कोई आपके साथ आपका दमन करेगा, उससे बदला लेने की भावना, ये एक अंतिम इच्छा होती है। हो सकता है जीवन के एक मोड़ पे आके आपको संतुष्टि हो जाए और 4 व्हीलर की बजाय आप 2 व्हीलर पे काम चला लें। अभी मृत्यु नहीं हुई है, जीवन चल रहा है, मृत्यु घटेगी। मृत्यु के घटने से पहले बड़े मकान की वासना समाप्त हो सकती है। मृत्यु के घटने से पहले महंगे कपड़ों की वासना समाप्त हो सकती है। मृत्यु के घटने से पहले नाम प्रतिष्ठा की वासना समाप्त हो सकती है। 2 वासनाएं और भी होंगी, लेकिन 2 वासनाएं मुख्य रूप से स्वयमेव समाप्त नहीं होती। एक तो दमन, बदला लेने की वासना, और दूसरी काम की वासना। और यही दोनों वासनाएं, इन्हीं दोनों वासनाओं के द्वारा पड़े गए डेंट जीवन पर्यंत आपकी दिशा निर्धारित करते हैं और मरणोपरांत भी आपकी दिशा निर्धारित करते हैं। ये कर्म बन गए। अब आपको कर्मों की गति के अनुसार फल मिलेगा। मेरी कल नुपुर जी से चर्चा हो रही थी। मैंने उनको उनको कुछ अति अद्भुत और अलग प्रकार के अनुभव हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। उन्होंने मुझसे पूछा ये सब क्या है। मैंने उनको भी बताया कि ग्रंथियां पड़ जाती हैं। ग्रंथि अर्थात गांठ, गांठ अर्थात कोई अल्सर। शरीर में कोई भी गांठ है तो अलर्ट हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की गांठ का होना शरीर में मेडिकली कोई अच्छी स्थिति नहीं है। और हम सभी इस चीज़ को जानते हैं कि यदि कोई गांठ है तो उस गांठ को तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना है और उनकी एडवाइस से काम करना है, क्योंकि ये गांठें ही आगे चल के भयानक रोग में परिवर्तित हो जाती हैं। स्त्री में बहुत सामान्य स्तन कैंसर सबसे पहले गांठ के रूप में आता है। इसलिए घर परिवारों की लेडीज़, कम उम्र की लेडीज़ को इसके बारे में ज्ञान देती हैं और गांठ चेक करते रहने की सलाह देती हैं। जब शुरुआती गांठ प्रतीत होती है तो डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर कहते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ये ऑपरेटेबल है, ये क्योरेबल है। लेकिन वही गांठ जब बढ़ जाती है तो वो जान भी ले लेती है। ठीक इसी प्रकार जैसे कि हमने अभी शारीरिक तल की गांठों को जाना, हम मानसिक तल की गांठों को जानेंगे। मानसिक तल की भी गांठें होती हैं, वो मन में पड़ती हैं, दमन के कारण पड़ती हैं। एक बच्चे का जन्म हुआ, अभी वो बच्चा 1 दिन का है, 2 दिन का है, और वो रो रहा है दूध के लिए, और यदि माँ अपना स्तन उसके मुंह में ना दे तो वो रोता रोता सो जाएगा, उसके मन में गांठ पड़ जाएगी। इतनी छोटी छोटी और इतनी गहराई से गांठों का जन्म होता है। अब आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा अंदाज करके देखिए कि हमारे जीवन में कितनी गांठें हैं, हमारे मन में कितनी गांठें हैं। और ये जो गांठें हैं, ये सारी समस्याओं की जड़ है।
तो दो प्रकार की मुख्य गांठों की हमने बात करी है, दमन की गांठ और कामेच्छा की गांठ। मूल रूप से कामेच्छा की गांठ भी दमन की ही गांठ है, क्योंकि वहां पर कामेच्छा को दमित किया गया है, तो वो भी दमन की ही गांठ है। जीवन में कोई भी व्यक्ति आपके प्रति बैलेंस लेवल पे जब आपका अपमान करेगा, इस आधार पे अपमान नहीं करेगा कि आपको अपमान लग रहा है, तो वो आपकी गलती है। लेकिन जब आप सही हैं और सामने वाला आपके साथ अपमानजनक व्यवहार करेगा, या सामने वाला आपके प्रति अशोभनीय या तो पॉलिटिकल राजनीतिक व्यवहार करेगा और उससे आपको कष्ट होगा, तो आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति गांठ पड़ जाएगी। और ये गांठ शरीर के जिस अंग से रिलेट करेगी, शरीर के उस अंग में कमियां आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वहां गांठ पड़ चुकी है मन में। इन गांठों का खुल जाना बहुत आवश्यक है। मैं जब भी बात करता हूं तो मैं ईश्वरीय सत्ता की बात थोड़ा कम करता हूं, रेफरेंस उठाता हूं वहां से, लेकिन सीधा मैं आपको ईश्वरीय सत्ता में कभी नहीं कूदाता, रोकता हूं आपको। उसका कारण यह है कि ईश्वर जो है वो निर्गाठ है, निर्ग्रंथ है, उसमें कोई ग्रंथि नहीं है और हम ग्रंथियों से पूर्ण हैं। तो यदि साफ सूजी में कीड़े वाली सूजी मिला दी जाए तो मिलके जो मिश्रण तैयार होगा वो कुछ गड़बड़ होगा, हलवा नहीं बन सकता। तो पहले अपनी सूजी को साफ कर लेना आवश्यक है। ये जो सूजी में पड़े हुए कीड़े हैं, ये आपके जीवन की गांठें हैं, जो कि नाना प्रकार की परिस्थितियों में दमन के द्वारा पैदा हुई है। ऋचा जब कहती है कि मैंने उनकी बहुत धुनाई करी, मैंने ऋचा को 2 या 3 साल पहले कहा था कि ऋचा, उस समय की प्रतीक्षा करो जिन्होंने आपके साथ जीवन में दमन किया है, आप वो दमन निकालोगी और उनको पीटोगी। जब ऋचा कहती कि मैंने उनकी बहुत धुनाई करी, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ऋचा ने शारीरिक रूप से डंडा पकड़ के उनको पीटा और वो पिट गए, वो संभव भी नहीं है। क्योंकि यदि शारीरिक रूप से उनको पीटने के लिए जाएं तो वो पलट के पीट सकते हैं और एज ए रिजल्ट हम और अधिक ग्रंथियां लेके वापस आ सकते हैं। हम बात कर रहे थे मानसिक तल की ग्रंथियों की। शारीरिक तल की ग्रंथियां शारीरिक तल से निकलेंगी, मानसिक तल की ग्रंथियां मानसिक तल से निकलेंगी। शारीरिक गांठ डॉक्टर निकालेगा, मानसिक गांठ हम निकालेंगे, हम स्वयं निकालेंगे, किसी के सहयोग से निकालेंगे। तो इसलिए मानसिक गांठ निकालने के लिए मानसिक अवस्था में जिस प्रक्रिया को ऋचा ने अपनाया उसकी बात हुई। धीरे धीरे हम स्वयं को देखें, हमारी ग्रंथियां सामने आएंगी। आप लोग अक्सर चर्चा करते हैं शरीर का कोई भाग गर्म हो गया, कोई भाग ठंडा हो गया। शरीर का जो भाग ठंडा हुआ है वहां पर आपको स्ट्रेस है, स्ट्रेस है आपको। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान करेंगे और हम जो भी कुछ कर रहे हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज शरीर है। अगर शारीरिक तल नहीं होगा तो मानसिक और आध्यात्मिक तल भी नहीं हो सकते। इसलिए शरीर को सबसे पहले लेना है, शरीर का ध्यान रखना है, शरीर को बिल्कुल संभाल के चलना है। जब लोग आप कभी ध्यान से उठेंगे तो आप लोगों को मैंने कहा है गर्म पानी, चाय या कॉफ़ी, इन चीज़ों का सेवन ज़रूर करेंगे। आप शरीर को संभाल के चलिए। और क्योंकि ऋचा का ये पॉइंट एक अलग पॉइंट था तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर कर दूँ। हरे कृष्णा।